पिछले चंद दिनों की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स रिलेटेड डेवलपमेंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास बांग्लादेश से रिलेटेड हमारे पास न्यूज़ थी कि बांग्लादेश में इस टाइम पे स्वेयर फ्लड्स देखे जा रहे हैं और उसके लिए हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने एड का ऐलान भी कर दिया है। इसका एक इंडिया रिलेटेड एंगल भी था, वो ये था कि जैसे बांग्लादेश में फ्लड्स देखे जा रहे हैं वैसे ही हमारे पास इंडिया में भी फ्लड्स देखे जा रहे हैं। इंडिया की एक रीजन है त्रिपुरा नाम से, वहाँ पे भी फ्लड्स देखे जा रहे हैं। तो वहाँ पे जब फ्लड बहुत बढ़ के, पिक्चर में आप देख सकते हैं, तो वहाँ पे एक डैम है, वो डैम इन्होंने खोल दिया और इस वजह से जो बांग्लादेश में फ्लड्स थे वो मज़ीद वर्स्ट हो गए। ये मैं आपको मैप से भी दिखा ही देता हूँ। ये मैप है हमारे पास, ये पाकिस्तान, ये इंडिया, ये बांग्लादेश, ये डिस्प्यूटेड एरिया है पाकिस्तान और इंडिया का। ये बांग्लादेश में अगर हम जूम करेंगे, ये आपके पास त्रिपुरा आ गया और यहाँ पे डैम रहेगा कोई, और ये नीचे बांग्लादेश का रीजन है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम वापस चलते हैं न्यूज़ की तरफ। अब जाहिर सी बात है, आपने देखा है कि बांग्लादेश में एक शदीद किस्म का टर्माइल देखा गया। मज़ीद अभी ऊपर से सिचुएशन को मज़ीद ख़राब करने के लिए फ्लड्स भी आ गए हैं। तो बांग्लादेश की जो बेसिकली इकॉनमी है, जो एक्सपोर्ट्स हैं, वो फैब्रिक से रिलेटेड ही हैं। उनकी इकॉनमी कोई बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड नहीं है, तो उससे रिलेटेड भी उनके जो ऑर्डर्स हैं वो दूसरी कंट्रीज़ में शिफ्ट किए जा रहे हैं। ठीक है, ग्लोबल फैशन ब्रांड्स उनसे अब ऑर्डर्स बांग्लादेश के अलावा किसी और को दे रहे हैं। इंडिया उसमें बहुत बड़ा बेनिफिशरी हो सकता है। पाकिस्तान को भी ट्राई करना चाहिए कि उसके लिए बेनिफिशरी बने। इस सब के चलते जाहिर सी बात है, बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप होस्ट करने के, वुमेन T20 वर्ल्ड कप होस्ट करने की पोजीशन में तो रहा नहीं है। मैंने आपको लास्ट टाइम एक वीडियो में बताया भी था कि वो UN गए हैं कि जनाब हमें ये होस्ट करने दो, मेहरबानी फरमाओ, लेकिन ऐसा कोई सीन बना नहीं है। ICC ने ये डिसाइड कर दिया कि बांग्लादेश के बजाय UAE इनको होस्ट करेगा। ठीक है, ये देख लें। नेक्स्ट हमारे पास रशिया से रिलेटेड एक न्यूज़ है। वो ये है कि रशिया ने इरशाद फरमाया है कि उनको डाउट है कि जो उनका कर्स्क रीजन में न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसको यूक्रेन टारगेट करने की कोशिश कर रहा है, विच इज़ एक्चुअली वेरी बैड न्यूज़, क्योंकि आपने न्यूक्लियर पावर प्लांट को तंग करने वाले केसेस पहले देखे हुए हैं। आपका जो रीजन है, चेरनोबिल डिज़ास्टर वगैरह आपने देखा हुआ है, वो मज़ीद भी डिज़ास्टर्स हैं, लेकिन अभी डिस्कस करने का टाइम नहीं है उनको। तो ये एक बैड न्यूज़ है। रशिया ने कहा है कि हम इसको इंटरनेशनली पुल अप करेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट टू बी। नेक्स्ट हमारे पास USA और इंडिया से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी कि USA और इंडिया ने एक प्रॉपर सिक्योरिटी एग्रीमेंट साइन किया है डिफेंस रिलेटेड। ये बेसिकली एग्रीमेंट का नाम है सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई एग्रीमेंट। ये क्रिटिकल टाइम्स के लिए होता है। अमेरिका ने ज़्यादा कंट्रीज़ के साथ ये साइन नहीं किया हुआ है, कोई लाइक 20 से कम ही कंट्रीज़ हैं, स्पेसिफिक्स मुझे याद नहीं है इस टाइम पे। तो ये इन्होंने साइन किया इंडिया के साथ कि इन केस कल को अमेरिका किसी वॉर में होता है या इंडिया किसी वॉर में होता है तो अर्जेंट बेसिस पे ये दोनों एक दूसरे को ऑर्डर्स प्लेस कर सकेंगे और दूसरी पार्टी वो ऑर्डर सप्लाई करेगी, ना कि ना हमारा फ़लाँ बाहर का ऑर्डर पहले लाइन अप में है तो हम उसके बाद आपको लाइन अप में रख लेते हैं, जब आपकी बारी आएगी तो आप डिलीवर कर देंगे। नहीं, ये नहीं होगा। तो ये अच्छी चीज़ है इंडिया के लिए, बट पाकिस्तान के लिए ज़ाहिर सी बात है इतनी अच्छी चीज़ नहीं है, बिकॉज आप समझदार हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसराइल लेबनान से रिलेटेड न्यूज़ थी कि जी इसराइल ने अपने तरफ 48 आवर्स इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है हिजबुल्लाह के अटैक की वजह से। अब हिजबुल्लाह क्या है सबसे पहले, और इसमें लेबनान का क्या रोल है। सबसे पहले मैं आपको मैप पे लेके चलता हूँ और वहाँ से आपको समझाता हूँ कि लेबनान कहाँ पे है। ये हमारे पास इसराइल है, ठीक है, और जब मैं मैप को इधर जूम इन करूँगा हमारे पास यहाँ पे लेबनान है, और लेबनान के इधर नीचे वाले रीजन में, सदर्न रीजन में हिजबुल्लाह है। मोस्टली एरिया जो सदर्न एरिया है वो लेबनान का हिजबुल्लाह ही कंट्रोल करता है। और हिजबुल्लाह हमास के साथ कोई छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बल्कि हिजबुल्लाह एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन है, सही तगड़ी वाली ऑर्गेनाइजेशन है। तो हुआ कुछ ऐसा था कि कुछ टाइम पहले हिजबुल्लाह का एक मेजर कमांडर इसराइल ने, IDF ने किल कर दिया था, असैसिनेट कर दिया था लेबनान की कैपिटल में ही। तो उसके बाद जो हिजबुल्लाह है, हिजबुल्लाह ने कहा कि जनाब हम इसकी मौत का बदला लेंगे। बेरूत नाम है लेबनान की कैपिटल का, तो हम इसका बदला लेंगे, और ये एक कमांडर का नाम था। सही हो गया। तो उन्होंने कहा हम बदला लेंगे,
तो फिर इसराइल ने रिसेंटली ये सेंस किया इंटेलिजेंस के थ्रू के जनाब ये बदला लेने के लिए रेडी हैं, तो इसराइल ने एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर दी। तो प्रीएम्प्टिव जब स्ट्राइक की तो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर दी जब प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की तो उसके बाद ज़ाहिर सी बात है हिजबुल्लाह ने रिस्पॉन्ड करना था, हिजबुल्लाह ने रिस्पॉन्ड किया और तगड़ा रिस्पॉन्ड किया। तो ये उन्होंने फिर ना इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। इसके अलावा इसराइल के एक रिटायर्ड जनरल हैं, उन्होंने बेल रिंग की है कि जनाब इसराइल ना इतनी सारे फ्रंट्स पे वॉर नहीं लड़ सकता, और अगर ऐसा ही चलता रहा कि हिजबुल्लाह भी एंगेज हो गया और हमास के साथ भी हमें एंगेज करना पड़ा, ऊपर से नीचे आपको पता है हूथीज़ वाली साइड का यमन में जो हूथीज़ हैं उन्होंने अलग सी ट्रेड को अफेक्ट किया हुआ है। तो ये सब कुछ अगर ऐसे ही चलता रहा तो इसराइल बर्नआउट हो जाएगा और इसराइल क्लैप्स हो जाएगा विद इन अ ईयर, विच इज़ वेरी मच ट्रू। बट इसके बावजूद एक और भी एंगल है, वो ये है कि इस वॉर की सिचुएशन में भी इसराइल की स्टॉक मार्केट है वो क्रैश नहीं कर रही। मतलब इन्वेस्टर अभी भी इसराइल के अंदर पोटेंशियल देख रहा है, इसराइल इतना ज़्यादा डरा हुआ भी नहीं है। तो दोनों साइड्स आपके सामने है, बट मुझे इस बात में बहुत ज़्यादा दम लगता है अगर ऐसे चलता रहा। अगर जो हिजबुल्लाह है वो फुल स्केल कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हुए थे ना इसराइल के साथ, तो इसराइल के लिए बहुत सारे मसाइल हो जाएंगे। इसराइल जो हिजबुल्लाह वो बहुत ज़्यादा हाईली इक्विप्ड है अगर आप इसको कंपेयर करें हमास के साथ। हमास की वो बात नहीं है, हिजबुल्लाह बहुत तगड़ी चीज़ है उसकी निस्बत। तो जाहिर सी बात है इसराइल को बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे। बाकी पाकिस्तान इस दफ़ा शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग को होस्ट कर रहा है। कौन सी मीटिंग को होस्ट कर रहा है? तो ये काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स CHG मीटिंग को होस्ट कर रहा है। तो जाहिर सी बात है उसके लिए हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट इंडिया का मोदी है, तो द बुचर ऑफ गुजरात हैं इस टाइम पे इंडिया के हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट, तो उनको पाकिस्तान ने इनवाइट किया। अब SEO से रिलेटेड थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। ये SEO की आपके सामने वेबसाइट है, सही है। SEO में हमारे पास मेंबर्स कितने हैं? 9 मेंबर स्टेट्स हैं हमारे पास। इंडिया है, ईरान है और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान है, रशिया है। ठीक है, ये आपने याद कर लेनी कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं। और इनके सेक्रेटरी जनरल हमारे पास जेंग मिंग हैं। और SEO का हेडक्वार्टर कहाँ पे ये भी आपको बताना चाहिए, MCQs वगैरह में आ जाता है। शंघाई से लगता है कि शंघाई में होगा, लेकिन शंघाई में नहीं है इनका हेडक्वार्टर। इनका हेडक्वार्टर बीजिंग में है, चाइना में। सही हो गया, ये आपने रखना है याद। उसके अलावा एक और चीज़ थी कि चूँकि आपको पता है SEO और ब्रिक्स ना आजकल काफ़ी न्यूज़ में है, तो इंडियन एनालिस्ट एनालाइज़ कर रहे थे कि ब्रिक्स और SEO पॉसिबल है कि मर्ज हो जाएं और एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन जाए, बिकॉज जितनी SEO की कंट्रीज़ हैं वही ब्रिक्स ज्वाइन करना चाहती हैं। तो मर्ज होकर ज़्यादा पावरफुल एक ब्लॉक बन जाएगा जो कि बाद में UN को भी टक्कर दे सकेगा। अच्छा आर्टिकल था, मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया, आपने रीड करें ना, क्रक्स मैंने आपको बता दिया। अब जाहिर सी बात है ब्रिक्स का जिक्र कर ही दिया, तो ब्रिक्स के बारे में भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देख ही लेते हैं। ब्रिक्स B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, S फॉर साउथ अफ्रीका होता है। सही हो क्या? तो इन्होंने भी रिसेंटली अपना ना कुछ न्यू मेंबर्स भी ऐड किए हैं, वो भी आपके इल्म में होने चाहिए कि न्यू मेंबर्स इनके इन्होंने कौन कौन से ऐड किए हैं। वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, देख के ही पढ़ देता हूँ ताकि मैं कुछ गलत ना बोलूँ। इजिप्ट है, इथियोपिया है, ईरान है, सऊदी अरेबिया है, UAE है। तो इनको इनवाइट किया है, अभी इनकी ज्वाइनिंग का प्रोसेस चल रहा है। पहले ये BRIC था, ब्रिक था, फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया तो ब्रिक्स हो गया। नए मेंबर्स आए हैं तो क्या पता नाम क्या बनता है। इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर शंघाई में है। सही है, तो ये सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन के बारे में पता होना चाहिए एंड मेंबर्स भी पता होने चाहिए। छोटा मोटा सवाल है तो आके आप टैकल कर लें। टैक्स से रिलेटेड हमारे पास इसके बाद न्यूज़ थी, वो ये थी जी कि जो हमारे पास एक फेमस ऐप है टेलीग्राम, उसके CEO को फ्रांस में कर लिया गया है अरेस्ट। फ्रांस ने अभी रिसेंटली एक बनाई है नई ऑर्गेनाइजेशन, एक एजेंसी बनाई है OFMIN। सही है, तो ये बेसिकली वर्क करेगी जो चाइल्ड अब्यूज़ से रिलेटेड केसेस हैं उनको डील करने के लिए, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए। तो उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए इन्होंने नोटिस किया है कि जो टेलीग्राम है उस पर इस तरह की वीडियोस एंड कंटेंट बहुत हाईली शेयर किया जाता है। तो जो टेलीग्राम के CEO हैं उनको उन्होंने उठा लिया है। बट जो टेलीग्राम के CEO हैं इनका ख़ास रोल है नहीं, वो तो कहते हैं भाई मैं तो फ्री स्पीच का कैंपेनर हूँ और मैं फ्री स्पीच फुल अलाउ करता हूँ। ये बेसिकली रशिया से हैं, रशिया गवर्नमेंट भी इनके पास
इनके ऊपर कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस रखना चाहती थी टेलीग्राम के थ्रू, तो ये रशिया छोड़ के फिर शिफ्ट हो गए थे। फ्रांस में भी अरेस्ट हो गए। एलन मस्क ने भी स्टेटमेंट दिया कि अगर इनको अरेस्ट कर देते हैं कल को ट्विटर के मालिक को भी क्या पता अरेस्ट कर ले। एक एजेंसी का नाम आपने जहन में रख लेना, आ सकता है कहीं MCQs वगैरह में। नेक्स्ट हमारे पास ये पाकिस्तान से रिलेटेड एक न्यूज़ थी, और ये थी कि पाकिस्तान में रिसेंटली एक मेजर अटैक देखने को मिला है, बैंडिट अटैक देखने को मिला है, जो कि बहुत कम ही देखे जाते हैं, बहुत रेयर है कि देखे जाएं, बट देखने को मिला है। पंजाब पुलिस के ऊपर देखने को मिला है, और बहुत शदीद और सवेयर किस्म का अटैक था। बैंडिट अटैक बेसिकली जो गैंग्स होते हैं, जो डकेट्स वगैरह या इस तरह की जो क्रिमिनल एक्टिविटी करने वाले आउटलॉज होते हैं, गैंग्स होते हैं, वो जो अटैक करते हैं वो बैंडिट अटैक कहलाते हैं। तो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो इस टाइम पे क्रैकडाउन कर रही है बैंडिट्स पे, तो उसकी मज़ाहमत में इन्होंने अटैक किया है। इसमें हमारे फोर्सेस के बंदे शहीद भी हुए हैं और ज़ख्मी भी हैं। ये आपको बताना चाहिए कि बैंडिट अटैक हुआ है किस पे हुआ, जी पंजाब पुलिस पे हुआ है। बाकी आप इसको आंसर्स वगैरह में कोड कर सकते हैं। सिक्योरिटी कंडीशन से रिलेटेड, सिक्योरिटी इशूज़ से रिलेटेड कोई सवाल हो तो फिर उसमें नेक्स्ट, हाँ इसी के कंटिन्यूशन मैंने ये आपके लिए ऐड किया था ताकि आपके दिमाग में बेल्स रिंग हो जाएं। जैसे आपने बहुत अर्सा पहले सुना होगा छोटू से रिलेटेड ना, वो बड़ा रोला बना हुआ था। अब डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन ये था, इससे पहले एक और था, वो भी बड़े बड़े गैंग्स हैं, थे यहाँ पे, रहे हैं, अभी भी हैं। अभी इतने फेमस नहीं है कि आप उसको गैंग को एक नाम से डिफ़ाइन कर सको किसी आर्टिकल में, लेकिन ये मैंने कुछ मेजर गैंग्स का आपको नाम दिखाया था कि आपके जहन में आ जाए, कुछ बेल्स रिंग कर जाए। बाकी सिक्योरिटी कंडीशन देखते हुए एक हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने इनॉग्रेशन करनी थी एयरपोर्ट की, जो ग्वादर में नया रिसेंटली बना है, उसको डिले कर दिया गया है। ये $250 मिलियन लगे हैं इस एयरपोर्ट को बनाने में, और ये रिपोर्टेडली इस्लामाबाद एयरपोर्ट से ही बड़ा एयरपोर्ट है। उधर आपको पता है आजकल बलोच यकजहती कमेटी की तरफ से एहतजाज वगैरह देखे जा रहे हैं, तो एहतजाज में ना बदल जाए PM के वहाँ पे प्रेजेंस से, इस वजह से इसको डिले कर दिया गया है। नेक्स्ट हमारे पास टर्की और रशिया के रिलेशन से रिलेटेड एक न्यूज़ थी, जो जाहिर सी बात है आपके लिए पढ़ना ज़रूरी है, बिकॉज़ ये USA को भी कंसर्न करती है। तो रशिया और टर्की ने रिसेंटली रिज्यूम कर दी हैं अपनी सीरिया में जो सर्वेलेंस के लिए उनके पेट्रोल्स होते हैं उनको। अब सीरिया में क्या चीज़ है, टर्की को क्या इंटरेस्ट है और रशिया का क्या इंटरेस्ट है। सीरिया में आपने नाम सुना होगा बशर अल असद का, तो वो ना टोटली आप पपेट ही कह रहे हैं रशिया का, और टर्की को ये इंटरेस्ट है कि ये जो एरियाज़ हैं ना, ये आप एरियाज़ देखें, ये ऐसे करके जिस पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है, सही है। इन एरियाज़ में ना एक कम्युनिटी रहती है, कुर्दिश कम्युनिटी, और उनमें सेपरेटिस्ट सेंटिमेंट है, और वो कुर्दिस्तान नाम का एक मुल्क बनाना चाहते हैं। तो सीरिया में रहते हैं, टर्की में रहते हैं, टर्की की साइड भी यहाँ पे ना प्रॉब्लम्स टर्की देखता रहता है, तो इसलिए वो इंटरेस्टेड होते हैं सीरिया में, बिकॉज सीरिया टर्की की निस्बत डिस्टेबलाइज्ड रीजन है, तो यहाँ पे वो मिलिटेंट्स ज़्यादा ईजीली रह सकते हैं, और फिर वो यहाँ पे आके गड़बड़ करके फिर वापस चले जाते हैं, तो इसलिए इनको पेट्रोल करना पड़ता है। तो टर्की ने जी हाथ मिलाया है रशिया के साथ इस एरिया को पेट्रोल करने के लिए, ठीक है। मज़ीद एक और न्यूज़ थी टर्की से रिलेटेड ही, कि टर्की में ये कुर्दिस्तान के रिलेटेड मैंने आर्टिकल खोला हुआ था, यह आपने रीड कर लेना है, इसमें मज़ीद डिटेल आपको मिल जाएंगी। टर्की से रिलेटेड हमारे पास एक और न्यूज़ थी कि रशिया टर्की की हेल्प कर रहा है टर्की में ही एक और न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने के लिए। पहले भी उन्होंने एक बना के दिया, लेकिन एक और बना रहा है। अब इसमें रशिया ने बहुत ज़्यादा लुक्रेटिव वे में टर्की को डील किया है, हर लिहाज से टर्की को फैसिलिटेट किया है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो रशिया गेन कर रहा है वो ये गेन कर रहा है कि टर्की एक नेटो कंट्री है, और रशिया इस डील के थ्रू यहाँ पे इस रीजन में ये न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहे हैं, तो इस डील के थ्रू रशिया एक नेटो कंट्री में एंटर कर सकता है, जिस मर्जी बहाने से कर रहा है, लेकिन कर तो सकता है। बाकी अफ़गानिस्तान से रिलेटेड एक बहुत इंटरेस्टिंग टाइप की न्यूज़ थी, ये थे जी कि अफ़गानिस्तान ने मोरालिटी लॉज इंट्रोड्यूस किए, जैसे इन्होंने 2001 से पहले जब इनकी अपनी गवर्नमेंट थी ना अफ़गानिस्तान में तालिबान की, तब इंट्रोड्यूस किए थे। तो उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग टाइप की बातें हैं,
मजाक के तौर पे सुनी जा सकती हैं, लेकिन कोट बड़ी बेहतरीन तरीके से की जा सकती हैं ह्यूमन राइट्स के बातों में भी, और वुमेन डेवलपमेंट से रिलेटेड भी, और उसके बाद जेंडर स्टडीज़ वगैरह का अगर आपने सब्जेक्ट रखा हुआ है CSS में, तो वहाँ पे भी आप इसको कोट कर सकते हैं। तो जी वो ये है बातें यहाँ पे मैं पढ़ रहा था कि requiring women to cover their faces, men to grow beards, banning car drivers to play music। सही है। अब लंबा है सारा का सारा, तो मैं पढ़ के आपको नहीं सुना सकता, लेकिन एक आर्टिकल था जो मुझे फ़नी लगा, कह सकते हैं। आर्टिकल 13 relates to women. It says it is mandatory for women to veil her body at all times in public, and that a face covering is essential to avoid temptation and tempting others। जी इनके मुताबिक ऐसा है कि वुमेन अगर फुली अपनी बॉडी को कवर नहीं करती तो ये मर्दों को टेम्प्ट कर सकता है। मर्दों का कोई काम नहीं है कि जी इंसान बन के रहना है, अच्छा मुसलमान बन के रहना है। सही, आगे 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 मज़े क्या है। वुमेन शुड वेल देमसेल्व्स इन फ्रंट ऑफ मेल स्ट्रेंजर्स। सब कुछ मज़े का है, बड़ी मज़े मज़े की बातें लिखी हैं, आप रीड करेंगे आपको बड़ी हंसी आएगी कि जी औरत गा भी नहीं सकती, बोल भी नहीं सकती पब्लिक में, ये फॉरबिडन है स्ट्रिक्टली। उसके बाद ये कि यहाँ पे मैंने इंक्लूड नहीं किया, वो पता नहीं किस से कट हो गया, हालांकि मैंने वो भी रखा हुआ था। वो ये था कि जी वुमेन अगर ट्रैवल भी नहीं कर सकती, गार्जियन के साथ ही ट्रैवल करेगी। ये जो टैक्सी वगैरह हम कराते हैं, क्रीम श्रीम नहीं करानी वुमेन के लिए, साथ गार्जियन होगा तो क्रीम वाला ऊबर वाला उसको बिठाएगा। कश्मीर से रिलेटेड एक न्यूज़, लेकिन मैंने यहाँ पे रखी नहीं, उसको रहने दें। ईरान से रिलेटेड हमारे पास एक न्यूज़ थी जी। ईरान में आजकल गए हुए हैं, आपको पता है हमारी जो शिया कम्युनिटी के ब्रदर्स हैं वो ज़ियारतों पे जाते हैं इन दिनों। तो उधर एक बहुत सैड वाक़या देखने को मिला है कि बस क्रैश हो गई है और हमारे 8 भाई अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। तो उनकी जो डेथ बॉडीज़ हैं वो पाकिस्तान वापस आ गए हैं। ये एक अफसोसनाक खबर थी। यही बन सकता है, MCUs ही बन सकता है कि जी रिसेंटली कौन सी कंट्री में हमारे पाकिस्तानीज़ पिलग्रिमेज के लिए गए हुए थे एंड बस क्रैश की वजह से उनकी डेथ हो गई। तो आपको पता होना चाहिए बस। एंड दैट्स ऑल फॉर द डे। See you next time.